Hey buddy, Superman at this side to help you out. प्रोबेबिलिटी चैप्टर की इंट्रोडक्शन कर ली थी, ये बस एक ही एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन 1 to 5 4 तक मैं बुक में करा बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई क्या होती है? 1। मैं इसका बता देता हूँ एक बार, अपने सामने ये खोल लेता हूँ। मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अगर आपका एक इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट हो साथ में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा मिलकर 1 होती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कहते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, ये वही बात हो गया, ये इम्पॉसिबल इवेंट है ना। तो जिसकी जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी हमेशा, और इस इवेंट का नाम इम्पॉसिबल इवेंट है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन, सर्टेन मतलब श्योर, ठीक है। तो हमें इसी से पता लग गया सर्टेन टू हैपन मतलब वो होकर ही रहेगा। जैसे एक ऑरेंजेस की बकेट में हमने एक फ्रूट उठाया तो क्या होगा? ऑरेंज होगा। ये तो नहीं, ये तो कोई नहीं कह सकता ना कि उसमें एप्पल मिलेगा हमें। तो वो क्या है? वो एक श्योर इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। The sum of probabilities of all the elementary events of an experiment is 1. Sum of probability of all the elementary events. Elementary events क्या था? मैंने बताया था, याद करो। Elementary events, getting a tail, getting, जैसे अब कॉइन की बात कर लो तो इसके एलिमेंट्री इवेंट्स क्या हो गए? गेटिंग अ टेल या फिर गेटिंग अ हेड, है ना। यही दो तो होंगे इसके एलिमेंट्री इवेंट। तो अगर इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर देते हैं तो क्या होगा? 1 होगा, है ना। हमारे पास इसकी टोटल वो आ जाएगी, टोटल हमारे पास इसकी सैंपल स्पेस आ जाएगी। हमारे पास टेल भी होगा और हेड्स भी होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ो और खुद समझो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये तो मैंने आपको इधर ही बता दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोबेबिलिटी किसके बीच लाई करती है? हमेशा 0 से 1 के बीच। ये इन दोनों की वैल्यू भी ले सकती है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 0 आ गया, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, तो मतलब पी हमारी 0 से 1 के बीच ही लाई करती है। तो अब जो क्वेश्चन 2 और 3 है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, एज यू आर मेच्योर इनफ टू डू दिस, ठीक है। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी किसके बीच लाई करती है? 0 से 1 के बीच। तो बस हमें यही देखना है 2 और 3 क्या होता है। अगर आप इसे डिवाइड करके देखोगे तो आएगा आपका 0.667 आएगा ना। तो ये तो हो सकता है। 3 क्या है? सी मतलब 15%। प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में हो सकती है। आप 0.7 को अगर आप इस परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आपका 70% आ सकता है। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में हो सकती है। और 0.7 जैसे मैंने बताया 0 और 1 के बीच होती है, तो ये ठीक है। बट प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ओके। और 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती। नेगेटिव होगी तो अपना आप वो 0 से नीचे चली जाएगी, तो इसका बी सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 ये रहा। क्वेश्चन 5 कहता है, इफ पी ई इज दिस, फाइंड पी ई नॉट ई, ओके। तो ये इसका मतलब ये हमें पी ई नॉट यानी पी ई बार पूछ रहा है ना। तो फॉर्मूला भी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, इनका सम 1 होता है। और इससे हमने लास्ट वीडियो में क्या फॉर्मूला निकाला था? हमने इससे ये फॉर्मूला निकाला था। हम उस फॉर्मूला में इसे यहाँ पर ले गए थे, है ना। पी ई नॉट को 1 के साथ लेके गए थे ना। हम इस फॉर्मूला में हमें पी ई नॉट चाहिए, तो हम पी ई को उस तरफ ले जाते हैं। बस हम पी ई को ट्रांसपोज कर देते हैं। तो आप अगर ये बेसिक चीज़ याद रखोगे ना, तो आपके सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें बस इसकी वैल्यू पता है, हमें 1 पता है। तो 1 माइनस 0.05 क्या आ जाएगा हमारे पास? पी ई नॉट। पी ई नॉट आ जाएगा हमारे पास 0.95, ठीक है। ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी नॉट ई की। तो इसके साथ क्वेश्चन 5 खत्म होता है। क्वेश्चन क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पर, तो वहाँ से देखो। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? एक बैग है जो कंटेन करता है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। इसे ध्यान रखना है, इस वर्ड ओनली को ध्यान से देखो। अब ये पूछ रहे हैं, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मतलब आपके पास एक बैग है, एक बैग है आपके पास, है ना। उसके अंदर आपके पास कैंडीज है बहुत सारी, ऑरेंज फ्लेवर, है ना।
कौन सी फ्लेवर्ड है, लेमन फ्लेवर्ड है ना, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है आपके पास। और ये कह रहा है कि अब मालिनी इन कैंडीज इस बैग में हाथ डालकर कैंडी निकालती है ना। कैसे निकालती है, विदाउट इवन लुकिंग इनटू द बैग। ओके, तो आँख बंद कर कर या फिर वो इस बैग में से नहीं देखते हुए कैंडी निकालती है। तो अब इन्होंने हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि पहला कि वो एक ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है। तो पी ऑरेंज पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, तो वो क्या होगी, खुद ही बताओ। जब बैग में ही सारी लेमन कैंडीज है आपके पास, ये सारी लेमन लेमन फ्लेवर्ड है, तो आपके पास ऑरेंज कहाँ से आएगी। तो जब आपके पास ऑरेंज कैंडी है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, बस ज़ीरो। अगर आपको इससे क्वेश्चन से समझना है, मैं फॉर्मूले से बताता हूँ। हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने थे, मतलब हमारी ऑरेंज कैंडी कितनी है बैग में, ज़ीरो है, और टोटल नंबर ऑफ कैंडीज़ कितनी भी हो, 5 हो 10 हो, पर जब ऊपर ही ज़ीरो आ गया तो नीचे तो कुछ भी हो तो वो तो ज़ीरो ही होता है ना, तो ये आ गया ज़ीरो। अब सेकंड पूछ रहा है ये हमसे कि बताओ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी प्रोबेबिलिटी लेमन। तो अब देखो बैग में तो जब सारी लेमन की कैंडी है तो क्या आएगी, आँख बंद करके या फिर कुछ भी करके वो कैंडी निकालेगी तो उसके हाथ में तो सारी लेमन ही आएंगी, लेमन फ्लेवर्ड ही आएगी। तो ये हो गया हमारा 1। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन 6 खत्म होता है। क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पर, तो रुको मैं ये कर लेता हूँ। अब क्वेश्चन 7 कह रहा है कि इट इज़ गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ थ्री स्टूडेंट है, चलो हमने मान लिया S1 है, S2 है और एक S3 है, ये 3 स्टूडेंट है ना। और probability of 2 students not having the same birthday is not same birthday, कितनी बता रहा है ये, 0.992 है ना। तो अगर हम ये हमें 992 बता रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं कि इन तीनों में से किसी दो का भी बर्थडे सेम डेट पे नहीं आता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है। जैसे एक डेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं 13 अगस्त है ना। अब 13 अगस्त को ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी 99 मतलब 0.992% ही रहेगी कि 13 अगस्त पे एक का बर्थडे होगा पर दो का नहीं होगा साथ में। तो अब ये हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स भी लगा लेना, 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे। ओके, और अब ये हमसे पूछ रहा है 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, तो क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लगा दो बस। 1 में से हम अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिज़ायरेबल इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वैसा वाला नहीं लग रहा, आपके पास एक नॉट में आ रहा है और आपके पास सिंपल आ रहा है। आपके पास ये अगर आप इसे पी ई मान ले तो ये तो पी ई नॉट हो गया ना। तो वैसा ही वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे तो दोनों का 1 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.992 जो कि हो जाएगा 0.008, ये आ जाएगी हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो अब क्वेश्चन 7 खत्म। क्वेश्चन 8 देखते हैं। हमारे पास एक बैग है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। मैं एक बड़ा सा बैग बना लेता हूँ, ये बन गया एक बैग है ना। अब कह रहा है कि 3 इसके पास रेड बॉल है, 1 2 एंड 3, ये रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, और बाकी 5 ब्लैक बॉल्स है, 1 2 3 4 और ये 5, ये सारी ब्लैक बॉल्स है ना। ठीक है, दिख नहीं रहा आपको, हाँ अब दिख रहा है, हाँ। तो ये सारी ब्लैक बॉल्स है, 5 ब्लैक बॉल्स प्लस 3 रेड बॉल्स। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो टोटल गिन लो बैग में इन टोटल बॉल्स कितनी है।
तो टोटल बॉल्स कितनी होगी 3 + 5, तो ये कितना हो गया हमारे पास टोटल आउटकम्स हो गए 8 बॉल्स होगी ना हमारे पास इन टोटल। अब ये आगे बोलता है एक बॉल निकाली गई है बैग में से रैंडमली, है ना, एक बॉल बैग में से निकाली गई है रैंडमली, मतलब इनमें से 8 में से कोई भी एक बॉल आ सकती है ना, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स तो आ गए 8 बॉल है ना, तो इनमें से कोई भी एक निकाली जा सकती है। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन पहला इज़ रेड, पी हम से रेड पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या था इसका, ये था इसका फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, मतलब हमें कौन सी बॉल चाहिए, हमें रेड बॉल चाहिए, तो रेड बॉल बैग में कितनी है 3 है ना, तो यहाँ पर लिख दो ऊपर 3। अब इन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमने पहले ही निकाल रखा है 8 बॉल्स है, तो ये आ गई 3/8 हमारी पी रेड आ गई। अब ये हमसे सेकंड पार्ट ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, है ना, पी नॉट रेड पूछ रहा है, तो क्या था यही फॉर्मूला यूज़ कर लो, ये जो ऊपर किया अभी, पी ई प्लस पी ई नॉट क्या हो गया 1, तो ये क्या आ जाएगा, अगर हम 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड माइनस कर दे तो हमारे पास पी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड आ जाएगा इजीली, तो चलो करते हैं, पी माइनस पी ई रेड, है ना, ये क्या है 1 - 3/8, इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका 8, नीचे तो 8 ही आएगा, और 8 में से 5, 8 में से 3 गया 5/8, है ना, तो ये आ गया पी ई नॉट रेड, ये मैंने बार लगा दिया ऊपर, है ना, तो इसका मतलब वही है, ठीक है, नॉट। तो ये आपका क्वेश्चन 8 भी खत्म होता है। अब क्वेश्चन 9 कर लेते हैं हम। क्वेश्चन 9 स्क्रीन पे देखो, बॉक्स कंटेन, इस बार बॉक्स दिया है इन्होंने देखो बना देते हैं, तो ये बॉक्स, अब मैं हर एक बॉल को बनाऊंगा नहीं, बस ऐसे ही लिख देता हूँ, ओके। 5 रेड बॉल्स, है ना, 5 उसके पास रेड बॉल्स है या फिर रेड मार्बल, 8 वाइट मार्बल है और 4 ग्रीन मार्बल है, मार्बल, है ना, 5 एक बॉक्स में, ये बॉक्स 5 रेड मार्बल्स है, 8 वाइट मार्बल्स है और 4 ग्रीन मार्बल्स है। तो सबसे पहले मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, कोई भी बॉक्स या फिर कोई भी बैग वाला क्वेश्चन हो या फिर कुछ भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले टोटल निकालना है। ये क्या होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है, क्या हो जाएगा 5 रेड प्लस 8 वाइट प्लस 4 ग्रीन, तो टोटल बॉल्स कितनी होगी हमारे पास 5 + 8 + 4 कितना हो गया, ये 12, ये 17, तो हमारे पास इन टोटल 17 मार्बल्स होगी, है ना, 8 9 10 11 12, 10 + 2 ये हो गया हमारी 17 मार्बल्स। और अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, इस बैग में से एक मार्बल इज टेकन आउट एट रैंडम, ठीक है, बैग में से रैंडमली एक मार्बल निकाली गई है, और अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट इज पहला पी रेड, मैं इधर वो फॉर्मूला लिख देता हूँ तुम्हारी यादाश्त के लिए, अब इसके हिसाब से बस आराम से हम डायरेक्ट आंसर ही लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पूछ रहा है, तो रेड बॉल्स देखो सबसे पहले 5 रेड है, तो ऊपर लिख दो फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे 5 रेड चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 17, तो ये आ गई हमारी पी ऑफ रेड, है ना। अब सेकंड ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी वाइट, वाइट पूछ रहा है, तो वाइट मार्बल्स कितनी है 8 है, लिख दो ऊपर 8, वाइट मतलब हमारा फेवरेबल आउटकम वाइट हो गया, तो वाइट 8 है तो हमने ऊपर 8 लिख दिया, और नीचे टोटल मार्बल कितनी थी 17 थी, वेरी गुड, ऐसे ही करना है। और थर्ड अब तुम मुझे करके बताओ पी ऑफ
नॉट ग्रीन, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी पता लग जाएगा। पी नॉट ग्रीन, ये कह रहा है हमें ग्रीन नहीं चाहिए, तो इसमें हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? रेड और वाइट को अगर मिला देंगे तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स है। तो कितने हो गए? 5 + 8 ओवर टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं? 17 है। तो ये कितना हो जाएगा? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/17, ये होगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। अब ये बताओ, चलो एक आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन एज अ होमवर्क ही समझ लो, जो क्लास में करा दूँ मैं। मैंने कहा पी ऑफ ग्रीन, इसका आप मुझे बता के दिखाओ, और ये आपका होमवर्क है, काफ़ी ईजी है, ठीक है? इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम आगे से क्वेश्चन शुरू करेंगे, 10th 11th 12th थोड़े बहुत, और मैं ऐसे ही अपलोड करता रहूँगा। आप सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी लगी तो बस, बाकी गुड बाय।